हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक टेक्निकल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है जो भी आपको मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है उसका आप अपने लिए कैसे यूज़ करें। अगर आप मार्केट में हैं तो मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहती होगी, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक न्यूज़ का मार्केट पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। न्यूज़ मिलने के बाद आपको अपना माइंड उसमें लगाना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप कोई ट्रेड लेने से पहले या किसी स्टॉक का सिलेक्शन करने से पहले राइट डिसीजन ले सकें। वीडियो पूरा ध्यान से देखना जिससे आपकी ट्रेडिंग स्किल या इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूव हो सके। शेयर मार्केट में आने के बाद अप एंड डाउन्स हर एक ट्रेडर फेस करता है। इंडिया में सिर्फ 4% लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं और उसमें से सिर्फ 10% लोग ही मार्केट में सक्सेसफुल हो पाते हैं। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो सिर्फ 5% लोग ही ऑप्शन ट्रेडिंग में लंबे समय तक बने रहते हैं। आजकल बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स अवेलेबल हैं जो बोलते हैं कि वो आपको पैसा बनाने में पूरी हेल्प करेंगे, जिसमें कि कुछ टेलीग्राम चैनल्स पेड सर्विस भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। मार्केट में अप एंड डाउन कभी भी हो सकते हैं। मान लीजिए अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट के लिए, अभी कोई वॉर नहीं होने वाली, गवर्नमेंट भी स्टेबल है और सब अच्छा चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक कंपनी है जिसने अपनी बैलेंस शीट में थोड़ी छेड़छाड़ करके शो कर दिया है। सिर्फ इतनी सी छेड़छाड़ करना मार्केट को डाउन करने के लिए काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे रोनाल्डो का कैमरा के सामने आकर कोका कोला की बोतल को हटा देना। सिर्फ इतने से एक्ट से कोका कोला के शेयर डाउन आ गए थे। मार्केट अप और डाउन होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। लाइव मार्केट में आप हर एक चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ किसी न्यूज़ के बेस पर मार्केट में एंटर होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है जिस न्यूज़ के बेस पर आप मार्केट में अप एंड डाउन होने का वेट कर रहे हैं उसका इफेक्ट मार्केट पर पड़े। लेकिन कभी कभी सिर्फ एक न्यूज़ से पूरी मार्केट क्रैश हो जाती है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें रात में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और सुबह पूरी मार्केट क्रैश हो गई। मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करके आप मार्केट से एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं और जिन्हें फॉलो करके आप मार्केट में ट्रैप होने से बच सकते हैं। और अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट आप अपनी कैपिटल को लूज़ करने से बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मार्केट में आ गए हैं तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी, आपको लोन लेकर मार्केट में कभी एंटर नहीं होना। स्टार्टिंग में जब लोग मार्केट में आते हैं तो उन्हें लगता है यहाँ बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये पैसा उठाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर लोग अपने फ्रेंड्स या कॉलीग से कुछ किस्से सुनकर मार्केट में आते हैं या फिर कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखकर वो ऐसा सोचते हैं कि वो भी उन लोगों की तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका हार्डवर्क, स्ट्रगल और एक्सपीरियंस को लोग नहीं देख पाते। यहाँ पर लोग ये सुनकर आते हैं कि एक आदमी ने एमआरएफ के 10,000 के शेयर लिए और 20 साल बाद वो शेयर करोड़ों रुपए के हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा हुआ नहीं है या फ्यूचर में ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन किसी शेयर को इतने लंबे समय तक होल्ड करना और उस कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाना, ये एक मुश्किल काम है। अगर आप मार्केट में नए हैं और आपको मार्केट का ग्लैमर दिख गया है और आपको लगता है कि किसी स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे और वो पैसा एक साल में डबल हो जाएगा, तो ऐसा सुनकर या ऐसा सोचकर कभी भी आप मार्केट में लोन लेकर पैसा ना लगाएं। और अगर आप मार्केट में आ गए हैं या फिर आप अभी मार्केट में आने का सोच रहे हैं तो आप इसे अपने एक्स्ट्रा पैसे से या फिर अपनी सेविंग के 10 या 20% से स्टार्ट करें। मार्केट में इन्वेस्टमेंट लोन के पैसे से नहीं होता। आपकी इनकम से आपके खर्चे पूरे होने के बाद जो भी आपकी सेविंग है आप उससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है रिस्क की। मार्केट में हर टाइम वॉलेटिलिटी बनी रहती है। मार्केट में अप एंड डाउन हमेशा होता रहता है। जैसे कुछ टाइम पहले अडानी के शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर आए थे, लेकिन आज उतनी ही तेज़ी से वो शेयर डाउन भी हो गए हैं। तो मार्केट में रिस्क हमेशा बना रहता है। आपको क्या करना है, आपको आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड रखना है। ऑप्शन ट्रेडिंग आग और पेट्रोल की तरह है, इसमें जितनी तेज़ी से पैसा बनता है उतनी ही तेज़ी से पैसा घटता भी है। अगर आप अभी मार्केट में नए हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले आपको स्टॉक्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑलरेडी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गए हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। फाइनेंशियल एजुकेशन हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कमाना एक ज़रूरी काम है।
ऑप्शन में आने का डिसीजन अगर ऑलरेडी आपने ले लिया है तो कुछ चीज़ें फॉलो करके आप अपनी कैपिटल सेव भी कर सकते हैं और मार्केट से कुछ प्रॉफिट भी बना सकते हैं। मार्केट से पैसा बनाने के लिए इसे सही तरीके से करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका रिस्क ट्रेड लेने से पहले डिसाइड होना चाहिए, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है और आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आने की जगह आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी में इन्वेस्ट करें। आपका जिस किसी बैंक में अकाउंट है, आप अपने बैंकर से या कस्टमर केयर से बात करके एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी किसी दूसरे की एडवाइस लेकर ट्रेड ना करें। ऑप्शन के लिए आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए और आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। दोस्तों, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखना, जो भी प्रोडक्ट आप डेली यूज़ करते हैं या जिस किसी फील्ड में आप काम करते हैं, उस फील्ड की जो बेस्ट कंपनी है उसके शेयर आप परचेज़ कर लें। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है और शेयर मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने का। जो भी चीज़ आप डेली यूज़ करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, शूज़, बीट, एलईडी, टायर या कोई भी वो चीज़ जो आप डेली यूज़ करते हैं, आप उस कंपनी के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये सब प्रोडक्ट आप ही की तरह सब लोग यूज़ करते हैं, सबको इसकी रिक्वायरमेंट है और इस टाइप की कंपनी के डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इस टाइप की कंपनी के प्रोडक्ट हर किसी के घर में यूज़ होते हैं, तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट यूज़ होते रहेंगे ये कंपनी भी ग्रो होती रहेगी और शेयर का प्राइस टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आज मॉर्निंग में आपने कोई शेयर बाय किया और शाम तक उसे सेल करके अपना प्रॉफिट या लॉस बुक कर लिया। लेकिन इंट्राडे में भी आप कभी ग्रीड में मत आना, अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाना। और आपका रिस्क भी पहले से डिसाइड होना चाहिए आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग। कभी भी लॉस में वेट ना करें, आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट से एग्जिट हो जाएं। और आपका डीमेट अकाउंट भी वो होना चाहिए जिसमें ब्रोकरेज कम हो। अगर आपने एक ट्रेड पर 30 रुपये ब्रोकरेज बचाया और आपने दिन की 2 ट्रेड ली और मंथ में आपने 20 दिन ट्रेडिंग करी, तो भी आप मंथली अपना काफ़ी ब्रोकरेज बचा लेंगे। तो आप अपना ब्रोकर हमेशा सोच समझ के चूज़ करें। आप एक ऐसा ब्रोकर ऐप यूज़ करें जो बिल्कुल स्मूथ हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ट्रेड ले रहे हैं और आपका ऐप अटक गया और आपको जो लॉट 200 के भाव पे लेना था वो आपके लेने से पहले ही 250 हो गया। इसलिए ब्रोकर हमेशा सोच समझ कर सेलेक्ट करें। दूसरा पॉइंट है, कभी भी किसी के कहने पर मार्केट को प्रेडिक्ट ना करें। जैसे किसी ने आकर आपको बताया कि इस शेयर का प्राइस अब ऊपर जाने वाला है या आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो किसी के कहने से मार्केट नहीं चलता। मार्केट में कब क्या होने वाला है इसके लिए आपको चार्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चार्ट ही आपको बता सकता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। मार्केट में काम करते टाइम सिर्फ 2 ही चीज़ होनी चाहिए, एक आप और दूसरा चार्ट। और अगर आपको चार्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है तो पहले आप इसे सीख लें, उसके बाद आए मार्केट में। या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप एसआईपी करें। एसआईपी में आपका पैसा मार्केट में ही लगता है, लेकिन एसआईपी में आपका पैसा मार्केट में बैंक के पढ़े लिखे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर आपका पैसा लगाते हैं, जिन्हें मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है और आपका पैसा डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। दूसरी चीज़, कभी भी पेनी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। पेनी स्टॉक क्या होते हैं? वो शेयर्स जिनका प्राइस 1 रुपये या 50 पैसे होता है और आपको पता चला कि अब इस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है, अब इस शेयर का प्राइस बढ़कर 10 रुपये होने वाला है, तो कभी भी ऐसे स्टॉक में पैसा ना लगाएं। सोच कर देखें कि अगर किसी शेयर का प्राइस 1 रुपये है और उस कंपनी का नेटवर्थ 50 करोड़ है, तो कैसे एक साल में वो कंपनी 500 करोड़ की हो सकती है। आप सोच कर देखें कि अगर मार्केट में इतनी जल्दी ग्रोथ होती तो जो लोग मार्केट में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं वो इस टाइप के शेयर में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। वो भी तो 1 रुपये का शेयर लेकर अपनी कैपिटल को 10 गुना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है मार्केट में। मार्केट में हमेशा अच्छी कंपनी का शेयर बाय करें जिनकी नेटवर्थ अच्छी हो और जिनके प्रोडक्ट की हर किसी को ज़रूरत हो।